सहसा किसी ने कहा, चंद्रहार नहीं है क्या? मानकी ने रोनी सूरत बनाकर कहा, नहीं, चंद्रहार नहीं आया। एक महिला बोली, अरे चंद्रहार नहीं आया? दीनदयाल ने गंभीर स्वर से कहा, और सभी चीज़ें तो हैं, एक चंद्रहार ही तो नहीं है। उसी महिला ने मुंह बनाकर कहा, चंद्रहार की बात ही और है। मानकी ने चढ़ावे को सामने से हटाकर कहा, बेचारी के भाग में चंद्रहार लिखा ही नहीं है। इस गोलाकार जमघट के पीछे अंधेरे में आशा और आकांक्षा की मूर्ति सी जल्पा भी खड़ी थी और सब गहनों के नाम कान में आते थे, चंद्रहार का नाम ना आता था। उसकी छाती धक धक कर रही थी। चंद्रहार नहीं है क्या? शायद सबसे नीचे हो। इस तरह वह मन को समझाती रही। जब मालूम हो गया चंद्रहार नहीं है तो उसके कलेजे पर चोट सी लगी। मालूम हुआ देह में रक्त की एक बूंद नहीं है, मानो उसे मूर्छा आ जाएगी। इस उन्माद की दशा में वह अपने कमरे में आई और फूट फूट कर रोने लगी। यह लालसा जो 7 वर्ष हुए उसके हृदय में अंकुरित हुई थी, जो इस समय पुष्प और पल्लव से लदी खड़ी थी, उस पर वज्रपात हो गया है। वह हरा भरा लहलाता हुआ पौधा जल गया, केवल उसकी राख रह गई। आज ही के दिन तो उसकी समस्त आशाएं अवलंबित थी। दुर्वेद ने आज वह आलंबन भी छीन लिया। उस निराशा के आवेश में उसका ऐसा जी चाहने लगा कि अपना मुंह नोच डाले। उसका वश चलता तो वह चढ़ावे को उठाकर आग में फेंक देती। कमरे में एक आले पर शिव की मूर्ति रखी हुई थी। उसने उसे उठाकर ऐसे पटका कि उसकी आशाओं की भांति वह भी चूर चूर हो गई। उसने निश्चय किया, मैं कोई आभूषण न पहनूंगी। आभूषण पहनने से जो होता ही क्या है। जो रूप विहीन हो वे अपने को गहनों से सजाएं। मुझे तो ईश्वर ने यूं ही सुंदरी बनाया है। मैं गहने न पहनकर भी बुरी न लगूंगी। सस्ती चीज़ें उठा लाए, जिसमें रुपए खर्च होते थे उसका नाम ही न लिया। अगर गिनती ही गिननी थी तो इतने दामों से इसके दूने गहने आ जाते। वह इसी क्रोध में भरी बैठी थी कि उसकी 3 सखियां आकर खड़ी हो गई। उन्होंने समझा था जल्पा को अभी चढ़ावे की खबर नहीं है। जल्पा ने उन्हें देखते ही आंखें पोंछ डाली और मुस्कुराने लगी। राधा मुस्कुराकर बोली, जल्पा, मालूम होता है बड़ी तपस्या की थी। ऐसा चढ़ावा मैंने आज तक नहीं देखा। अब तो तेरी सब साथ पूरी हो गई। जल्पा ने अपनी लंबी लंबी पलकें उठाकर उसकी ओर ऐसे दीन नेत्रों से देखा, मानो जीवन में अब उसके लिए कोई आशा ही नहीं है। हाँ बहन, सब साथ पूरी हो गई। इन शब्दों में कितनी अपार मर्मांतक वेदना भरी हुई थी, इसका अनुमान तीनों युवतियों में कोई नहीं कर सकी। तीनों कौतूहल से उसकी ओर ताकने लगी, मानो उसका आशय उनकी समझ में न आया हो। बसंती ने कहा, जी चाहता है कारीगर के हाथ चूम लूं। शहजादी बोली, चढ़ावा ऐसा ही होना चाहिए कि देखने वाले फड़क उठें। बसंती, तुम्हारी सास बड़ी चतुर जान पड़ती है, कोई चीज़ नहीं छोड़ी। जल्पा ने मुंह फेर कर कहा, ऐसा ही होगा। राधा, और तो सब कुछ है, केवल चंद्रहार नहीं है। शहजादी, एक चंद्रहार के न होने से क्या होता है बहन, उसकी जगह गुलबंद तो है। जल्पा ने वक्रोक्ति के भाव से कहा, हाँ, देह में एक आँख न होने से क्या होता है, और सब अंग होते ही हैं। आँख हुई तो क्या, न हुई तो क्या। बालकों के मुंह से गंभीर बातें सुनकर जैसे हमें हंसी आ जाती है, उसी तरह जल्पा के मुंह से यह लालसा भरी हुई बातें सुनकर राधा और बसंती अपने हंसी न रोक सकी। हाँ, शहजादी को हंसी न आई। वह आभूषण लालसा उसके लिए हंसने की बात नहीं, रोने की बात थी। कृत्रिम सहानुभूति दिखाती ही बोली, सब न जाने कहाँ के जंगली और सब चीज़ें तो लाए हैं, चंद्रहार न लाए, जो सब गहनों का राजा है। लाला अभी आते हैं तो पूछती हूँ कि तुमने यह कहाँ की रीत निकाली, ऐसा अनर्थ भी कोई करता है। राधा और बसंती दिल में कांप रही थी कि जल्पा कहीं ताड़ न जाए। उसका बस चलता तो शहजादी का मुंह बंद कर देती, बार बार उसे चुप करने का इशारा कर रही थी। मगर जल्पा को शहजादी का यह व्यंग
संवेदना से परिपूर्ण जान पड़ा। सजल नेत्र होकर बोली, क्या कहोगी पूछकर बहन? जो होना था सो हो गया। शहजादी, तुम पूछने को कहती हो, मैं रुलाकर छोड़ूंगी। मेरे चढ़ावे पर कंगन नहीं आया था। उस वक्त मन ऐसा खट्टा हुआ कि सारे गहनों पर लात मार दूं। जब तक कंगन न बनाए गए मैं नींद भर सोई नहीं। राधा, तो क्या तुम जानती हो जल्पा चंद्रहार न बनेगा? शहजादी, बनेगा तब बनेगा, इस अवसर पर तो नहीं बना। 10-5 की चीज़ तो है नहीं कि जब चाहा बनवा लिया। सैकड़ों का खर्च है, फिर कारीगर तो हमेशा अच्छे नहीं मिलते। जल्पा का भग्न हृदय शहजादी की इन बातों से मानो जी उठा। वह रुग्ध कंठ से बोली, यही तो सोचती हूँ बहन, जब आज ना मिला तो फिर क्या मिलेगा? राधा और बसंती मन ही मन शहजादी को कोस रही थी और थप्पड़ दिखा दिखा कर धमका रही थी, पर शहजादी को इस वक्त तमाशे में मज़ा आ रहा था। बोली, नहीं, यह बात नहीं है जल्ली, आग्रह करने से सब कुछ हो सकता है। सास ससुर को बार बार याद दिलाती रहना। बहनोई जी से 2-4 दिन रूठे रहने से बहुत कुछ काम निकल सकता है। बस यही समझ लो कि घर वालों को चैन न लेने पाए। यह बात हरदम ध्यान से रहे। उन्हें मालूम हो जाए कि बिना चंद्रहार बनवाए कुशल नहीं। तुम ज़रा भी ढीली पड़ी और काम बिगड़ा। राधा ने हंसी को रोकते हुए कहा, इनसे न बने तो तुम्हें बुला लें। क्यों, अब उठोगी कि सारी रात उपदेश ही करती रहोगी? शहजादी, चलती हूँ, ऐसी क्या भांगड़ पड़ी है? हाँ, खूब याद आई। क्यों जल्ली, तेरी अम्मा जी के पास एक अच्छा चंद्रहार है, तुझे ना देंगी? जल्पा ने एक लंबी सांस लेकर कहा, क्या कहूँ बहन, मुझे तो आशा नहीं। शहजादी, एक बार कहकर तो देख, अब कौन पहनने उड़ने के दिन बैठे हैं? जल्पा, मुझसे तो ना कहा जाएगा। शहजादी, मैं कह दूँगी। जल्पा, नहीं नहीं, तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, मैं ज़रा उनके मातृ स्नेह की परीक्षा लेना चाहती हूँ। बसंती ने शहजादी का हाथ पकड़कर कहा, अब उठेगी भी कि यहाँ सारी रात उपदेश ही देती रहेगी? शहजादी उठी, पर जल्पा रास्ता रोककर खड़ी हो गई। बोली, नहीं, अभी बैठो बहन, तुम्हारे पैरों पड़ती हूँ। शहजादी, जब यह दोनों चुड़ैलें बैठने भी दें, मैं तो तुम्हें गुर सिखाती हूँ और यह मुझ पर झल्लाती हैं। सुन नहीं रही है, मैं भी विष की गांठ हूँ। बसंती, विष की गांठ तो तू है ही। शहजादी, तुम भी तो ससुराल से साल भर बाद आई हो, कौन कौन सी नई चीज़ें बनवा लाई? बसंती, और तुमने 3 साल में क्या बनवा लिया? शहजादी, मेरी बात छोड़ो, मेरा खसम तो मेरी बात ही नहीं पूछता। राधा, प्रेम के सामने गहनों का कोई मूल्य नहीं। शहजादी, तो सूखा प्रेम तुम ही को फले। इतने में मानकी ने आकर कहा, तुम तीनों यहाँ बैठी क्या कर रही हो? चलो, वहाँ लोग खाना खाने आ रहे हैं। तीनों युवतियाँ चली गई। जल्पा माता के गले में चंद्रहार की शोभा देखकर मन ही मन सोचने लगी, गहनों से इसका जी अब तक नहीं भरा। महाशय दीनानाथ जितनी उमंगों से ब्याह करने गए थे, उतने ही हतोत्साहित होकर लौटे। दीनदयाल ने खूब दिया, लेकिन वहाँ से जो कुछ मिला सब नाच तमाशे नेक चार में खर्च हो गया। बार बार अपनी भूल पर पछताते, क्योंकि दिखावे और तमाशे में इतने रुपए खर्च किए। इसकी ज़रूरत ही क्या थी? ज़्यादा से ज़्यादा लोग यही तो कहते, महाशंकर बड़े कृपण हैं। उतना सुन लेने में क्या हानि थी? मैंने गांव वालों को तमाशा दिखाने का ठेका थोड़ी लिया है। यह सब रमा का दुस्साहस है। उसी ने सारे खर्च बढ़ा बढ़ा कर मेरा दिवाला निकाल दिया, और सब तकादे को 10-5 दिन टल भी सकते थे, पर सराफा किसी तरह ना मानता था। शादी के 7वें दिन उसने 1000 रुपये देने का वादा था। 7वें दिन सराफा आया, मगर यहाँ रुपए कहाँ थे? दयानाथ ने लल्लो चप्पो की आदत न थी, मगर आज उन्होंने उसे चकमा देने की खूब कोशिश की। किस्त बांधकर सब रुपए 6 महीने के अंदर अदा करने का वादा किया। 3 महीने आए, मगर सराफा भी एक ही घुटा हुआ आदमी था। उसी वक्त टला जब दयानाथ ने तीसरे दिन बाकी रकम की चीज़ें लौटा देने का वादा किया, और यह भी उसकी सज्जनता ही थी। वह तीसरा दिन भी आ गया, और जब दयानाथ को अपने लाज रखने का कोई उपाय न सूझता, कोई चलता हुआ आदमी शायद इतना व्यग्र न होता
हिले हवाले करके महाजन को महीनों टालता रहा, लेकिन दयानाथ इस मामले में अनाड़ी थे। जागेश्वर ने आकर कहा, भोजन कब से बना ठंडा हो गया है, खाकर तब बैठो। दयानाथ ने इसी तरह गर्दन उठाई, मानो सिर पर सैकड़ों का बोझ लदा हुआ है। बोले, तुम जाकर खा लो, मुझे भूख नहीं। जोगेश्वरी, भूख क्यों नहीं, रात भी तो कुछ नहीं खाया था। इस तरह दाना पानी छोड़ देने से महाजन के रुपए थोड़ी अदा हो जाएंगे। दयानाथ, मैं सोचता हूँ उसे आज क्या जवाब दूंगा। मैं तो यह विवाह करके बुरा फंसा। बहू कुछ गहने लौटा तो देगी। जोगेश्वरी, बहू का हाल तो सुनो, फिर भी उससे ऐसी आशा रखते हो। उसकी टेक है कि जब तक चंद्रहार न बनेगा कोई गहना न पहनूंगी। सारे गहने संदूक में बंद कर रखे हैं, बस वही एक बिरौली का हार गले में डाला हुआ है। बहुएं बहुत देखी हैं, पर ऐसी बहू ना देखी। फिर कितना बुरा मालूम होता है कि कल की आई बहू उससे गहने छीन लिए जाएं। दयानाथ ने चिढ़कर कहा, तुम तो जले पर नमक छिड़कती हो। बुरा मालूम होता है तो लाओ, 1000 निकाल कर दे दो, महाजन को दे आऊं। देती हो? बुरा मुझे खुद मालूम होता है, लेकिन उपाय क्या है, गला कैसे छूटेगा। जोगेश्वरी, बेटे का विवाह किया है, ठट्टा किए हैं। शादी ब्याह में सभी कर्ज लेते हैं, तुमने कोई नई बात नहीं की। खाने पहनने के लिए कौन कर्ज लेता है। धर्मात्मा बनने का कुछ फल मिलना चाहिए या नहीं। तुम्हारे ही दर्जे पर सत्यदेव पक्का मकान खड़ा कर दिया, जमींदारी खरीद ली। बेटी के ब्याह में कुछ नहीं तो 5000 तो खर्च किए ही होंगे। दयानाथ, जब ही दोनों लड़के भी चल दिए। जोगेश्वरी, मरना जीना तो संसार की गति है। लेते हैं वह भी मरते हैं, नहीं लेते वह भी मरते हैं। अगर तुम चाहो तो 6 महीने में सब रुपए